चिटफंड तक चैनल पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की लेटेस्ट अपडेट दैनिक भास्कर से है, जो 16 घंटे पहले अभी अभी हमारे पास आई है। बड़ी अपडेट सुरोई की है, जो 23 अक्टूबर 2021 की, यानी कि आज की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, अपडेट सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने चिटफंड तक चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और चिटफंड से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आरोप में दर्ज 2 मामलों में पिंडवाड़ा पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिंडवाड़ा सीआई अशोक अंजना ने बताया कि भीलवाड़ा थाने में दर्ज मामलों में पुलिस ने सोसाइटी के रोहित मोदी 36 वर्ष पुत्र वीरेंद्र मोदी और ईश्वर सिंह जिनकी उम्र 56, पुत्र रणजीत सिंह और भरत मोदी जिनकी उम्र 57, पुत्र देवीचंद मोदी, राजेश्वर सिंह जिनकी उम्र 47, पुत्र महावीर सिंह और समीर मोदी जिनकी उम्र 34, पुत्र भरत मोदी और वैभव लोढ़ा। जी हाँ दोस्तों, वैभव लोढ़ा की उम्र 36, पुत्र दिनेश लोढ़ा को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी की मेडिकल जांच कराने और फिर पिंडवाड़ा कोर्ट में पेश किया है, जहां से इन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर संबंधित मामलों में पूछताछ की जाएगी। पूछताछ पूरी होने के बाद इन्हें वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी मामले में मंडावर थाने में दर्ज एक मामले में मंडार पुलिस भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रदेश में के अलावा दूसरे राज्यों में भी ऑफिस खोलकर लोगों से पैसे जमा किए गए थे, लेकिन इन पैसों का भुगतान करने के पूर्व ही ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई थी। जांच में सोसाइटी में 14 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। घोटाले ने लोगों का पैसा दुगना करने का लालच देकर एफडी के रूप में पैसे जमा किए थे। घोटाला सामने आने के बाद लोगों ने एक एक करके राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में 2016 से संबंधित थानों में मामले दर्ज कराने शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों, जिस तरह के यहाँ पर ये न्यूज़ दी गई है और न्यूज़ में आखिर में यहाँ पर बताया गया है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी ऑफिस खोलकर लोगों से जमा पैसा करा रहे थे, लेकिन इन पैसों का भुगतान करने से पूर्व ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। और दोस्तों आगे कहते हैं कि सोसाइटी ने 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई चलती फिरती सड़क छाप या कोई गली कूचे की ऐसी कोई फ्लॉट सोसाइटी नहीं थी। ये सोसाइटी 20 साल से प्रॉपर अपने काम को भारत सरकार द्वारा दी गई रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के हिसाब से अपना काम सुचारू रूप से 20 साल से करती चली आ रही थी, जिस पर ईडी का शिकंजा यहाँ पर अब कसा गया है। यानी कि 20 साल के बाद ईडी ने इसको कहा कि यह अवैध तरीके से धन वसूली कर रही थी। तो दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गधे और घोड़े और हाथी एक दाम में यहाँ पर ईडी विभाग बेच रहा है। मतलब साफ है कि जो कंपनी सोसाइटी, यानी कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि 20 साल से अपने काम को लीगल तरीके से अंजाम दे रही थी और अपने जितने भी टैक्स वगैरह थे सब सरकार को जा रहे थे, उसके बाद ईडी विभाग इस पर नकेल कसता है और इसको कहता है कि ये गलत तरीके से अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही थी। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए और ज़्यादा बता दूं कि ये सोसाइटी अपने कस्टमरों को एफडी आरडी समय पर भुगतान कर रही थी, जिसमें निवेशकों को आज तक एक भी पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ा। लेकिन ईडी की कार्रवाई के चलते
निवेशकों का पैसा नहीं मिला। स्वाभाविक है कि जब किसी जांच एजेंसी की किसी कंपनी पर कार्रवाई हो जाती है तो उसमें निवेशकों का पैसा रोक लिया जाता से नहीं रोका जाता। ये सरकारी प्रक्रियाओं के मकड़जाल में इनको फांस कर जांच एजेंसियां इनका पैसा रोक लेती हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी और जितने बैंक बैलेंस होते हैं उनको ये जब्त कर लेते हैं और इनके संचालकों को असहाय बिल्कुल इनको लूट लिया जाता है। उसके बाद इनको जेल में ठूंस दिया जाता है और पूरे पूरे परिवारों को इस जेल में डाल दिया जाता है, ताकि ये बाहर रहकर कुछ अच्छे हायर कर कर अपनी सोसाइटी को, जो इस वक्त सोसाइटी जांच एजेंसियों के मकड़जाल में फंसी है, उसके लिए कोई अच्छे वकील कर कर इनसे लड़ाई न लड़ सके। तो दोस्तों, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर सोसाइटी को बंद किया गया। ये एक सोसाइटी का मामला नहीं है, लगभग 3 लाख चिटफंड और सोसाइटियाँ भारत सरकार के जांच एजेंसियों ने बंद कर दी है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी भी आती है और गली कूचों में जो प्रॉपर्टियां, वो जो गली कूचों में सोसाइटियां या चिट फंड के धंधे चल रहे हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी कि गधे और घोड़े और हाथी सब एक ताड़े हाके जा रहे हैं। शौक तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि सच्चाई क्या है और सच्चाई के सामने मीडिया में पर्दा किस तरीके से डाला गया है। और ये यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है कि ईडी की कार्रवाई, यानी कि उनको पैसा देने से पहले ईडी की कार्रवाई हो गई, यानी कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया, ईडी की कार्रवाई हो गई। तो 20 साल से लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा था। अगर ऐसा कहते हैं तो शायद चल जाता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कंपनी सुचारू रूप से काम कर रही थी। कंपनी को जो है सोसाइटियाँ और चिट फंड के जो ये इस वक्त चल रहे हैं मामले, सरकार की नकेल कसी हुई है। सरकार नहीं देख रही कि ये जो सोसाइटियाँ, इनको रजिस्ट्रेशन भी हमने दिया और उसी के आधार पर ये काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक कहावत है, वो कहावत दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही बैठती है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली कहावत यहाँ पर है। लोगों, दोस्तों, यहाँ पर मीडिया आपको गुमराह कर रही है। वो ये बताना चाहती है कि जाने सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड थी और भारत सरकार ने जो जांच इस पर बैठाई वो बिल्कुल सही थी, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक तरीका का लूट है, राजतंत्र की लूट है, जो प्रजातंत्र के मेहनत के पैसे को यहाँ पर लूटा जा रहा है। और इसके लिए संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही मामला इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहे हैं, जिसका बखान हम लोग जितना भी करें उतना कम है। तो दोस्तों, ये थी चिटफंड तक चैनल पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक लेटेस्ट अपडेट। और इस अपडेट के बाद जो भी कोई अपडेट दोस्तों हमारे पास आएगी, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि हिंदुस्तान में किस तरीके से राजतंत्र हावी है और प्रजातंत्र की मेहनत की कमाई को किस तरीके से यहाँ पर लूटा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।